नमस्कार, कैम एंड हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। टॉक एंड डी विद एचएनडी के इस सेकंड एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हार्दिक दीक्षित, इस शो का होस्ट। मित्रों, इस शो का मुख्य उद्देश्य हमारे आसपास उपस्थित कुछ ऐसे विशेष व्यक्तित्व से आपको मुखातिब कराना है जिनका एचआर के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। इस मंच से, उनके माध्यम से उनके अनुभवों को आप तक साझा करना और आपके मन में उठ रहे कुछ सामान्य प्रश्नों के जवाब ढूंढना, यही हमारा प्रयास है। सुख में, दुख में, गर्म और सर्द सैलाबों में भी, सुख में, दुख में, गर्म और सर्द सैलाबों में भी यादें तुम्हारी मौसम शादाब में भी है। जी हाँ, जिस तरह से यादों का कोई मौसम नहीं होता, उसी तरह हमारे और आपके आसपास के घरों और ऑफिस में भी वातावरण को वातानुकूलित रखने का कोई मौसम नहीं होता। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम चाहते हैं कि हमारे आसपास की हवा खुशनुमा हो। इस वक्त मैं जहां उपस्थित हूं, इस कंपनी में आपके आसपास और घर में चीजों को वातानुकूलित बनाए रखने के लिए एयर कंडीशन का निर्माण होता है। ब्लू स्टार इंडिया विश्व की कुछ बड़ी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। 1943 में श्री मोहन टी आडवाणी जी के नेतृत्व में सिर्फ 3 लोगों के साथ आरंभ की गई ये कंपनी आज अपने उत्कर्ष पर है और पिछले करीब 75 वर्षों से भी अधिक वर्षों से देश और दुनिया के घर और कार्यालयों में, ऑफिस एंड हाउसेस, चीजों और लोगों को तरोताजा बनाए रखने में हमारी मदद करती है। हमारा आज का संवाद भी इस कंपनी के हेड एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन और सेफ्टी, जो इस कंपनी के हजारों लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ की सिलवासा इकाई में कार्यरत हैं, श्री उत्कर्ष देसाई जी के साथ है। उत्कर्ष जी पिछले करीब 17 वर्षों से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। पेशे से एचआर प्रोफेशनल और साथ साथ साइकिलिंग और मैराथन, लॉन्ग ड्राइव के शौकीन उत्कर्ष भाई के नेतृत्व में इस कंपनी ने कई सीमा चिन्ह जैसे एक्सीलेंस इन एचआर अवार्ड 2015, एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी अवार्ड 2016, एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट अवार्ड 2017 एंड वेरी प्रेस्टिजियस ग्रेट प्लेस टू वर्क 2019 में हासिल किए। विज्ञान और कानून में स्नातक, लेबर वेलफेयर और एचआर में स्नातकोत्तर उत्कर्ष जी इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी क्वालिफाइड है। टॉक एंड टी विद एचएनडी के इस एपिसोड में मैं हार्दिक दीक्षित, उत्कर्ष जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू हार्दिक। उत्कर्ष भाई, आप एचआर से जुड़े हैं, मैं भी एचआर से जुड़ा हूं, तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, एक वेरी मूलभूत प्रश्न जो आप भी आपके इंटरव्यू में लोगों से पूछते होंगे और आज मैं वो सवाल आपसे पूछता हूं इस संवाद में। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप आपके बारे में कुछ बताइए। So thank you very much first of all to inviting me on such a prestigious talk show. Hardik, I am actually born and brought up in one of the small village जो वलसाड़ से लगभग 10 किलोमीटर दूर हरिया गांव है। सो वहाँ पे मैं पला बड़ा हुआ हूँ और उसके नज़दीक एक कल्याणी स्कूल है जो अतुल है, अतुल के टाउनशिप में है, तो वहाँ पे मैंने स्कूलिंग किया है। मेरे फादर वहीं पे अतुल यूको बैंक में काम करते थे, तो सामने ही मेरे मतलब स्कूल था और सामने उनका बैंक था। और मेरी मदर शी वॉज वर्किंग एज अ टीचर और अभी रिटायर्ड है वो। तो मतलब वहीं से मेरा स्कूलिंग हुआ। देन आफ्टर स्कूलिंग मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन साइंस कॉलेज वलसाड़ से किया और उसके बाद मैंने ये जो MLW मास्टर ऑफ लेबर वेलफेयर सूरत यूनिवर्सिटी से किया, जो अभी वीर नर्मद यूनिवर्सिटी है, तब साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी थी। तो वहाँ से मैंने 1995 में MLW मास्टर ऑफ लेबर वेलफेयर करके उसके बाद मेरी जर्नी, प्रोफेशनल जर्नी वहीं से चालू हुई। उत्कर्ष क्या मतलब है इस नाम का और आप आपके व्यक्तित्व को इस नाम से कैसे जोड़ते हैं? हाउ डू यू सी योर पर्सनालिटी मैचिंग विद दिस नेम उत्कर्ष? उत्कर्ष एक्चुअली द मीनिंग इज ग्रोथ। उसको गुजराती में कहिए तो चढ़ती, ओके, राइज
उन्नति, ओके, सो ये उसके सिनोनिम्स है। तो डेफिनेटली एक्चुअली आई कैन से मतलब मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनालिटी में, प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ में काफ़ी मेरे नाम का मतलब कंट्रीब्यूशन है, और उससे चलते ऐसा मैं मानता हूँ कि मतलब काफ़ी मेरा डेवलपमेंट हुआ है। सो आई हैव 2 ग्रेजुएशन डिग्री, ओके, आई डिड graduation in chemistry, and the second one is in law. In 1998 I cleared my law, 3 years of law. I have 2 post graduation degrees, okay, so that is MLW और MHRD है, और 2 डिप्लोमा डिग्री है, तो वो एक HR की है और एक पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी है। तो started my professional career with Abir Chemicals Limited in 1995. So luckily on first day I have joined as a department of HR. 2 timekeepers were reporting to me. Wow. Okay, so that company is located in 3rd phase Vapi. और तो मतलब day 1 से means I got opportunity for the leadership, decision making, team building, और जो भी मतलब मेरा टारगेट अचीव करना, ऑल दैट एक्चुअली आई गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम डे 1 आई कैन से। आई वाज देयर फॉर 1.5 year. Then I got opportunity with SL Mining. I have joined SL Mining and Industries Limited, that is an Aditya Birla Group, in January 1997. और वहाँ से मतलब एक काफ़ी HR एक्चुअली अबीर केमिकल में मोर टूवर्ड्स द IR एंड टाइम कीपिंग एंड लाइसेनिंग वो ज़्यादा था वहाँ पे। HR का जो मीनिंग है वो, क्योंकि वो आदित्य बिरला ग्रुप है, तो मतलब काफ़ी एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, वो सब मैंने वहाँ से जो एक्टिविटी चालू किया, और काफ़ी सपोर्ट भी मिला मुझे मैनेजमेंट का। आई वॉज देयर फॉर 7.5 years. Then I joined Blue Star in June 2004, ओके, और ब्लू स्टार की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही मेरे लिए। ऐसा अगर देखेंगे तो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ 17 years, जस्ट ऑन 1st June I have completed 17 years. This is my 18th year. Wow. So first actually 2004 to 2008 मतलब it was a what we can say well established with the organization, that was important for me. 2009 first I got opportunity to enhance my profile with Bharuch plant. Okay. Additionally I got opportunity to handle that plant. Then 2011 new plant came in Ahmedabad. So complete setup of that plant, including all the licensing, government bodies taken some all the approvals. So that actually I have taken that challenge. So experience in greenfield also. Greenfield, complete greenfield I can say. So that was there, and then along with actually I am qualified for the safety also. So in 2008 I got opportunity to handle safety for Dadra plant. 2011 my top management given me opportunity to handle EHS for all 5 plants. Okay, so that was actually I can say means I was feather in the cap. Yes, that was actually one good milestone. Okay, because that I was part of the manufacturing division, not for the Dadra plant. Correct. So then 2014 I got opportunity to handle HR for all 5 plants. So currently we have dedicated HR manager as well as safety officer for all the plants, and they reports to me and I reports to CHR. So very interesting I can say. So enhance my profile horizontally, and then I got opportunity vertically. So तो आपकी इस पूरी यात्रा के बारे में हम आगे आने वाले कुछ सवालों में और ज़्यादा जानेंगे जी। बट यस, आपका व्यक्तित्व, योर पर्सनालिटी इज रिजेंबलिंग विद योर नेम उत्कर्ष, which is ever increasing. उत्कर्ष भाई, साइंस में आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया, yeah. फिर लॉ में ग्रेजुएशन करने का क्या जरूरत था? लॉ करने के बाद लेबर लॉ क्यों पढ़ा? लेबर लॉ के बाद MHRM क्यों किया? मतलब there was already graduation, then second graduation, then you were a postgraduate, you did another qualification addition in post graduation. So what was the thought behind this?
So first, actually, there is story behind this MLW. Okay, definitely. So at that time, before 28 years, actually, there was mandate from the parents कि आपको आगे क्या करना है. Okay. So after graduation, means my elder brother was doing PhD. Second brother, he was in MSc. So it was mandate from me. I have to do MSc. So MSc का मतलब I have applied for that for getting admission in MSc. Then fortunately or unfortunately, actually I discussed with my parents and says that it may possible कि मेरा मतलब स्कोर इतना नहीं है कि शायद मतलब स्कोर मतलब मैं जहाँ पे मेरे को एडमिशन चाहिए वो मिले, तो मैं I have applied for the MLW also because that was the second option. Okay. At that time, that means HR, so ERA was in the transformation of personnel to HR and all that. So luckily in July, actually mid of July, the first list released for the MLW, and I got admission there. Okay. So for the MSc it was got delayed. Okay. So I started my classes there. Okay, and that was in the morning session. So I started my that education. After actually August first week, the first list was released for the MSc. Okay. And I was not Selected in that. not selected in that. But the second list on 10th of August, actually I You were there. I got admission in the MSc. So fortunately the MLW and MSc, beside both the building were there. Okay. So you can't believe, for the 1 month actually I have continued both the courses. That's too much. So actually it was in the one university also only. So you are a scientific labor welfare officer. So actually university was not asking me that you have to submit all those documents, because it was only the transfer, and I have also not disclosed. They have also not asked me कि मेरा मतलब MLW में already मैं मतलब fees भरा है और admission लिया है करके. Then I continue. Then actually I have decided कि मतलब ये मेरा पेरेंट्स को भी बताना पड़ेगा और मुझे एक चूज करना पड़ेगा. But in 1 month really means I was connected with the MLW, that courses as well as the I can say means it was thrill from within that this is the right course for me. Okay, because MSc means जो भी एक महीना मैंने मतलब so that was not एग्जाम के टाइम में लोग पढ़ते हैं तो दोनों एक साथ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में so comparatively means then I discussed with my parents initially forced me that means this is not a right course for you. You go ahead with the MSc because that is in the booming more demand. Yeah. So but then I convinced my parents and I continued MLW. So you had that skill since the beginning. Yes. You convince your parents also. Correct. Then LLB, it is required, I can say. Means nowadays if you are a HR professional, law, all the labor laws, especially it is required. Nowadays actually I am handling EHS also for all the 5 plants, because 5 plants have a different laws applicable looking to their states and locations. तो वो सब जरूरी है कि मतलब आपको वो नॉलेज रहे. स्पेशली एक्चुअली आई वांट टू कन्वे दिस टू HR प्रोफेशनल्स जो भी मतलब ये आप हमारे टॉक शो देख रहे हैं, दैट जो भी मतलब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, MBA किया है, उसके बिहाइंड उसके पीछे हमको लेबर लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट है इफ यू वांट टू परफॉर्म इन HR डिपार्टमेंट एंड ग्रो इन द HR डिपार्टमेंट. Okay, so I completed 3 years of law. Okay. Then actually at that time when I completed law, I was with SL Mining. So SL Mining, actually my top management has given me opportunity that this PDIS, post diploma industrial safety classes were going on in the evening at 6 o'clock. Okay, at VIA itself. And ये जो MHRD है उनका सैटरडे संडे चलता था. Okay. At Surat. So both were part time.
okay, Saturday Sunday for the MHRD. So they have actually given me approval, okay, even fees paid by the company. That's great. That if you want to go for the further study, you can go ahead. We will give you approval, okay, and you can continue the study. So I was thankful for that management. Actually, they have given me opportunity, and then I have completed post diploma industrial safety and MHRD both in 2001. And so that is actually add value to my personal profile as well as the organization also. That is true. And it is again the organization see that you have the potential, therefore they offered. Correct. They Correct. they believe in you. Correct. Therefore they recommend. आपके बारे में तो हमने कुछ जाना, बाकी का आगे जानेंगे। मेरा अगले सवाल आपकी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, ब्लू स्टार। तो जितना मैं जानता हूँ 1943 and 75 years, करेक्ट, ये 2-3 चीजें जो हमको पता है जी, बट आप कुछ और बताएंगे ब्लू स्टार के बारे में, इस कंपनी के बारे में, सम हिस्टोरिकल थिंग्स, माइलस्टोन्स। So as you said, this company was established in 1943. Okay, in 2018 we have celebrated our platinum jubilee, and I'm happy to share with you only less than 20 companies in India जो इंडिपेंडेंस के पहले चालू हुई थी और अभी तक चल रही है। सिर्फ 20 से कम कंपनी ऐसी हैं जो चल रही है अभी तक। तो इंडिपेंडेंस से पहले जितनी भी कंपनी चालू हुई थी उसमें मतलब वी आर द वन ऑफ द कंपनी। दैट्स ग्रेट। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 77 years. सो ओके, ये जो बात अभी उत्कर्ष ने कही है कि कुछ ही ऐसी कंपनियां थी जो आजादी के पहले चालू हुई थी और अभी भी सर्वाइव कर रही है, उसमें से ब्लू स्टार एक है। एंड वी आर रियली प्रिविलेज दैट इस ऑर्गेनाइजेशन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे आसपास है, हमारे बीच में है। सिलवासा जैसी जगह पे ऐसी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो आजादी से पहले चालू हुई थी और आज भी उतने ही दमखम के साथ चल रही है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एक्चुअली द फाउंडेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे अभी पेंडेमिक आया तो वैसे बहुत सारे इश्यूज आए, वर्ल्ड वॉर आ गए बीच में, ओके, देन बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज आए, ओके, अप डाउन बहुत सारे आए, लेकिन अगर आपके फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो ही आप कंटिन्यू कर पाएंगे। सो दैट इज वन ऑफ द आई कैन से स्ट्रांग पॉइंट दिस फॉर दिस ब्लू स्टार। ओके, इमरजेंसी भी आ गई बीच में, मतलब डिक्लेयर बाय द, या तो देन आल्सो मींस वी हैव कंटिन्यू विद द बिजनेस। So काफी up downs आए, I can say, means pandemic is one of the and this is actually I am proud to be one of the company which is completely Indian company. Okay, so because air conditioning और refrigeration, मतलब हमारा जो काम है वो ठंडा करना है। तो एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन में अभी आप जैसे नाम काफी सुन रहे होंगे, जो डाइकिन है, LG, सैमसंग, कैरियर, तो वो सब जो बाहर की कंपनीज है, मतलब इंडियन कंपनीज में मतलब वी आर द पायनियर आई कैन से। ओके, तो ये मतलब लीडर, ब्लू स्टार इज अ लीडर इन कमर्शियल एयर कंडीशनर्स। तो उसमें मतलब हमारे मार्केट शेयर बहुत ही ज़्यादा है और हमारे कॉम्पिटिटर मतलब बहुत कम इसमें है। तो वो हमारे मेजर बिजनेस ही हमारा कमर्शियल एयर कंडीशनर्स है और उसी में वही दैट इज ओनली आवर ब्रेड एंड बटर आई कैन से। उसी में हमारा ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ भी उसी में है और जो हमारा मतलब फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग है, मतलब वी आर नोन फॉर दैट बिजनेस, दैट इज कमर्शियल एयर कंडीशनर्स। तो वहाँ से वो ब्लू स्टार का जर्नी चालू हुआ और दिस प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 और 20 सितंबर इज अ फाउंडेशन डे फॉर दिस प्लांट। हियर यहाँ पे हम लोग कमर्शियल एसी बनाते हैं, उसमें वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो VRF, दैट इज अ लेटेस्ट प्रोडक्ट आई कैन से। यहाँ पे भी जो ये लगी है वो VRF प्रोडक्ट है, जिसमें मतलब यू कैन कनेक्ट विथ सर्वर, यू कैन कनेक्ट विथ ऐप, ओके, यू कैन सी परफॉर्मेंस। इंडिया में कहीं भी कोई अगर प्रोडक्ट लगी हुई है तो उसका कंप्लीट परफॉर्मेंस यू कैन सी रिमोटली, ओके, यू कैन कंट्रोल दैट। और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें, बराबर, काफ़ी सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड किए गए हैं उसमें, और मल्टीपल इंडोर यूनिट्स विथ वन आउटडोर।
Okay. बराबर है. So that is actually speciality in this product I can say. Means यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 2 इंडोर यूनिट लगे हैं, बट आउटडोर यूनिट एक ही है जो मतलब बहुत सारे रूम्स को कवर करते हैं. पैकेज एयर कंडीशनर यहाँ पे बनाते हैं, डक्टेड एयर कंडीशनर्स यहाँ पे बनाते हैं हम लोग. तो those are the major products here. We exports also in Middle East and other countries. Okay, so Rheem is a giant company. जो वर्ल्ड की giant company है Rheem, जो एयर कंडीशनिंग बनाते हैं, वो हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं. Okay. Okay, so selling to the company जो US बेस है और यूरोप बेस है, उसको हम लोग सेल करते हैं, मतलब वो कंट्रीज में. तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. So Blue Star is an Indian multinational. यस करेक्ट. सो वाडा प्लांट में हम लोग कोल्ड स्टोरेज के लिए फैसिलिटीज बनाते हैं. लाइक दिस एक्चुअली बड़े रूम्स हैं जिसमें स्टोरेज पेरिशेबल गुड्स स्टोरेज करते हैं. और वहाँ पे हम लोग चिलर्स भी बनाते हैं जो 50 टन से लेके 1000 टन तक का जो बड़े कैपेसिटी के जो रिक्वायरमेंट रहती है वो हम वहाँ पे बनाते हैं. प्लस जो जैसे मैंने बताया कि डेनफोर्स इज वन ऑफ द कंपनी जो यूरोप बेस्ड कंपनी है और वो हमसे एसी खरीदते हैं. तो उन्हीं का मतलब ये OEM प्रोडक्ट है, उन्हीं का कंप्लीट मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम लोग उनको यूरोप कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स करते हैं. हमारा एक प्लांट अहमदाबाद में है जो वहाँ पे डिफ्यूजर्स बनाते हैं, जो आइसक्रीम और जो वाटर बॉटल्स वगैरह जो स्टोरेज के लिए यूज़ होता है. और हिमाचल में 2 प्लांट हैं जहाँ पे हम लोग रूम एसीज बनाते हैं और वाटर कूलर्स जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से. आगे जाके हमने मतलब अभी लास्ट 5 साल में हमने देखा कि मतलब वाटर प्यूरीफायर जो हमने लॉन्च किया है और एयर प्यूरीफायर जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो एयर प्यूरीफायर दैट मीन्स वी आर इनटू दैट बिजनेस आल्सो. तो ऐसे जाके मतलब वी हैव एनहांस अवर प्रोफाइल ओके बिजनेस. And this is a good actually growing company I can say with good systems, methods, process and well established company. Absolutely, absolutely. Because being an Indian multinational, I mean when we talk about multinational there are certain set of processes. We talk about SOPs, we talk about the way of working. Or Indian company though it can be very big group, sometimes we lack on those aspects. But of course now things are changing and as you said that Blue Star being an Indian multinational is following all those SOPs and process and standards, and it is, of course, it's a matter of pride for all of us that our product is going overseas in the European countries. So that's really nice to know. This is a different kind of sector. It's a different kind of manufacturing things. I mean, it's not a very conventional manufacturing like any other FMCG being manufactured. Okay, air conditioning manufacturing, it's a different kind of business altogether. And we talk about equal employment opportunity and lot of things. What are the prerequisites when you employ someone? आप क्या देखते हैं? लड़कियों के लिए यहाँ पे जगह है, काम कर सकते हैं. क्या qualifications होगा तो this is a good sector to explore for. Employment opportunities के बारे में अगर कुछ बता सकते हैं specifically in this air conditioning sector. Okay, so as far as actually first I will discuss with you about the diversity and inclusion. Right. That is actually corporate mandate I can say. Okay, that is a corporate guideline. We have well defined process on that. Okay, so not only the gender diversity. Okay, diversity across the caste, region, religion. Everything actually our top management prefers कि हम सबको equal opportunity दें. That is the first thing. उसका एक सबसे अच्छा example ये है कि every year we hire around 100 to 150 campus engineers, okay, or MBAs, okay. GED and management trainees. Correct. So in that there is a mandate from the corporate that minimum 30% must be the female employee. Okay. Okay, and we hire. Right. Okay, over a period of time I can say 3 साल से 6 साल में वो लोग छोड़ के जाते हैं. Correct. ये that is a trend. Right. Okay, last 10 years. But then also we have continue for our recruitment like that. Okay, so that is one thing.
Second thing is at the lateral hire also. Okay, we give opportunity where the problem is with our laws, okay, applicable for these plants. Because female cannot work after certain hours. Okay, so that is a problem with, means we cannot depute them on the shop floor because our shop floor is working in the shifts. तो वो एक तकलीफ है. Otherwise means we give equal opportunity, I can say, because if you can see in HR or accounts at Dadra also we have female employees. At the shop floor where the जिनको सिर्फ जनरल शिफ्ट में काम करना है तो वहाँ पे काफ़ी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं. ओके, अगर पांचों प्लांट का बात करेंगे तो मतलब अराउंड 100 फीमेल एम्प्लॉयज़ हमने ऑलरेडी हायर करके है, जो शॉप फ्लोर एज वेल एज जो मतलब जो ऐसे सर्विस डिपार्टमेंट है वाइट कॉलर उसमें काम करते हैं. तो और टॉप मैनेजमेंट इज वेरी मच क्लियर कि वी नीड टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी to all the regions, religions and caste as well as the diversity. Okay. Anything on the local employment? It is not actually necessary कि मतलब हम लोग local ही prefer करेंगे. अगर talent है तो हम लोग, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ तो particularly ये plant में या सब plant में जब establish हुआ था तो जो भी हमको blue collar की जरूरत थी तो वो सब मतलब हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं इन दिस प्लांट 135 परमानेंट ऑपरेटर्स आते हैं. तो वो सब जो सराउंडिंग आई कैन से 20 से 25 किलोमीटर के जो विलेजेस हैं उसी में से आते हैं, बराबर है. तो वहीं से मतलब वो लोग पहले अप्रेंटिसशिप में काम किए, देन ट्रेनिंग एज अ ट्रेनिंग काम किया, फिर अभी परमानेंट ऑपरेटर्स में काम करते हैं. तो वैसे ही जो ब्लू कॉलर्स में हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जो लोकल विलेजेस से हैं और हम उनको अपॉर्चुनिटी भी देते हैं क्योंकि उनका जो एक तो एजुकेशन है मतलब तो काफ़ी ITI कॉलेजेस है तो कंपनी ऑल्सो गेटिंग मतलब जब भी हमको ज़रूरत है हमको मिल जाते हैं. और सेकंड चीज़ ये है कि मतलब उनका कंटिन्यूटी अच्छा रहता है, टर्नओवर कम रहता है. प्लस हम सबको एम्प्लॉयबिलिटी नहीं दे सकते, हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी दे सकते हैं. मतलब हम उनको ऐसे तैयार करते हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट वैसे करते हैं कि जो दूसरी कंपनी में उनको काम आएगा और वो वहाँ पे जॉब कर पाए. तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में या तो ट्रेनिंग में हमारे पास काम करके गए और वो लोग या तो हमारे कॉम्पिटिटर के पास है या तो जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है जिसमें, क्योंकि काफ़ी स्किल्स ऐसी है जो जैसे वेल्डिंग है, ब्रेसिंग है, वो सब स्किल जो है, इवन जो फैब्रिकेशन है, बराबर है, CNC मशीन ऑपरेट करना है तो वो सब जो ऑटोमोबाइल कंपनीज में भी लगती है, बराबर है. तो वो सब कंपनीज में वहाँ पे काम करते हैं और हमको मैसेज भेजते हैं कि साहब हम ये कंपनी में अभी गए हैं. तो काफ़ी बार अभी मैं महिंद्रा में गया था चाकन में, पुणे में, तो वहाँ पे मेरा मतलब मैं उसको पहचान नहीं पाया, वो मेरे पास आ गया, बोला कि मैंने आपके पास काम किया था और मतलब 1 साल आपके ट्रेनिंग दिया था और आपका जो मतलब सर्टिफिकेट था उसके ऊपर मेरे को. वी हैव गुड प्रैक्टिसेस आल्सो एक्चुअली, जो हम TPM करते हैं और जो 5S करते हैं, काइसन करते हैं, प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन है, वो सब जो है वो उनको उधर काम आता है कि हमने ये सब में पार्टिसिपेट किया है. तो वो सब जो क्रेडेंशियल्स है जिससे उनका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाता है. Thank you very much, Utkarsh bhai, for your time, for all this insightful information. It's been a delight to all of us. A diversified thing, lot of information that you shared, lot of things, lot of input, which I'm sure my audience, all those viewers or listeners, whosoever will have this piece of information and advice, they'll get benefited. Industrial relationship हो, training and development हो, employee engagement हो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. Safety is also not an untouched thing for HR professionals. So lot of valuable information, lot of insight. Thank you very much for your precious time. Today is your weekly off. We bothered you on a day of your off. Generally आपका family time होता है, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you, it's my pleasure. Thank you. And on this occasion, I also would like to thank
all those people who are making this show possible. I thank all my sponsors, my title sponsor Spice Bay. I also thank the co-sponsors Aradhya Cakes and Chocolates, Palakshi, the Wellness and Lifestyle, and Optimistic Candles for supporting us. Our media partner Silvassa Line News, our music and audio partner Amol Bhai, and all those who are connected with the show. Thank you very much for making this show a successful show, and of course our print media where the press note would be published. Thank you very much to all of you. Thank you. Thank you.